जिनको वंदना आती है तो 3-4 दिन में कर लेंगे। कोर्स मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कोर्स जो याद कर लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? कोई बताए, कोई भी हाथ खड़ा करके। हाँ, आपके जीवन लक्ष्य हो गया भारत को बौद्ध में करना। और किसी का लक्ष्य हो सकता है पीएचडी करना। ज्यादातर लक्ष्य तो यही होते हैं, शादी करेंगे, बच्चे पैदा बच्चे पैदा करेंगे, बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंजॉय करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, इंजॉय करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है कि ये इंजॉय क्या है, ये समझ नहीं आता किसी को। इंजॉय बहुत तरीके से करते हैं। कोई फिल्म देख के एंजॉय करता है, कोई क्रिकेट खेल के एंजॉय करता है। बक्सर में जो है जादू का खेल देखकर एंजॉय कर रहे थे। क्या वास्तव में ये रियल एंजॉय है? क्या रियल एंजॉय है ये? हम जो है आज गाना बज जाए तो उस पर नाचते गाते हैं, और जब हम नाचते गाते हैं, जब हम खुशी मनाते हैं, तो सामने वाला आदमी देखकर ये कहता है कि ये लोग बहुत खुश हैं, इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। ऐसा ही है? क्या ये बात सच है? क्या दिखावा नहीं हो रहा? वो हम कष्टों से बिंधे पड़े हैं, हमारा सब कुछ लुट रहा है, लेकिन सामने वाला ये देख रहा है कि हम जो है मौज मस्ती में है। ऐसा ही है? और ऐसी ही बात जो है जब SC/ST एक्ट पे लागू होती है, जब कोई मुकदमा दर्ज करवाता है और उसके बाद जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो सरकार क्या कहती है? कोई समस्या ही नहीं है। अगर समस्या होती तो निर्णय तक पहुंचते। कॉम्प्रोमाइज़ क्यों होगा? कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है यानी तकलीफ नहीं थी। ऐसा ही है ना? तो यानी कि हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो दिखावा हो रहा है। अभी अमित शाह का एक स्टेटमेंट आया। अब उस स्टेटमेंट पे सारा बहुजन समाज क्या कर रहा है? चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अमित शाह का पुतला फूंक रहा है, अमित शाह को गालियां दे रहा है ना? उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है कि हमारे भगवान, तेरा भगवान कोई भी होगा लेकिन हमारे तो अम्बेडकर भगवान है? अब क्या इस पे किसी ने कल दौड़ाई कि अमित शाह ने क्या बोला कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये कहना जो है फैशन हो गया है। क्या गलत कहा उसने? बताओ मुझे, गलत कहा है सही कहा? बुद्धिजीवी जो है किसे कहते हैं? मुझे यहाँ से मेरी कार दिखाई दे रही है, उससे भी आगे दिख रही है, मैं जितना हो सकता है उतना आगे देखूंगा, और जितना आगे देखूंगा उतनी ज़्यादा मैं योजना बना लूँगा। ऐसा ही है? तो ऐसे ही एक बुद्धिजीवी जो है दिमाग से बहुत दूर तक सोचता है, और जो जितना दूर तक सोचेगा उतने ही दूर तक के जितने कष्ट दिखाई देंगे उनके समस्याओं का हल करने के लिए योजना बना लेगा। सही बात है, गलत बात है? तो ऐसे ही आज जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग क्या होता है? पढ़ा लिखा। अब जो उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, उसने जो है अगर ये दूरदर्शिता दिखाई होती तो आज हम संकट में नहीं होते। उदाहरण देता हूँ, बाबा साहेब ने RSS को समझाया कि तुम RSS बना लो, संगठन बना लो। ये बात ठीक है? बाबा साहब ने कही थी RSS को संगठन बनाने के लिए, ये बात ठीक है ना? और बाबा साहब के कहने पे RSS ने संगठन बना लिया और आज वो मौज मार रहे हैं। कैसे कही बाबा साहब ने? कही थी बाबा साहब ने? नहीं समझ में आई। बाबा साहेब ने अपनी किताबें लिखी हैं, और किताबों में क्या कह रहे हैं कि भाई मैंने जब भारत का इतिहास पढ़ा तो मुझे उसमें एक ही बात नजर आई कि भारत के इतिहास में एक संघर्ष है, और वो संघर्ष किसके बीच में है? ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति के बीच में। अब बाबा साहेब ये बात किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं? क्या RSS के लिए लिखी उन्होंने बात? ये नहीं। किसके लिखी? अपने समाज के लिए लिखी, ताकि वो इस बात को समझ ले, पढ़ ले और अपने आगे के लिए व्यवस्था का निर्माण कर ले, है ना? अब बहुजन समाज पढ़ा लिखा था नहीं तो पढ़ी नहीं। अब जो कुछ लोग उस समय उनके साथ में थे, जो पढ़े लिखे थे, बुद्धिजीवी थे, या जो उनकी किताबें पढ़े या उनके लेख पढ़े, तो ये उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते और इस बहुजन समाज को इकट्ठा करने का काम करते। उन्होंने नहीं किया। अब यही बात, क्योंकि लेख अवेलेबल है, पब्लिश होता है तो पब्लिक होता है, तो किसी को रोक तो सकते। दोस्त भी पढ़ेगा, दुश्मन भी पढ़ेगा। तो RSS नहीं पढ़ा, तो RSS तो देखता है कि इनके समाज में कौन बुद्धिजीवी है, क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या काम हो रहा है। तो जब बाबा साहेब की उसने ये बात पढ़ी तो उसको समझ में आ गई कि ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भारत का इतिहास तो ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति के बीच के संघर्ष का ही इतिहास है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। अब उन्हों को समझ में आ गई और उन्होंने बाबा साहेब की बात से अपने लिए लंबी प्लानिंग कर डाली। 500 साल की प्लानिंग करी और 100 साल में लक्ष्य हासिल करके दिखा दिया। ठीक है जी, गलत तो नहीं कर रहा मैं? 100 साल से पहले है ना? अब आपके पास कौन सी व्यवस्था बताओ मुझे?
काउंटर करने के लिए है कोई व्यवस्था? आरएसएस ने व्यवस्था बनाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई उसने? आरएसएस का काम क्या है? आरएसएस का काम है इस देश में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना, ऐसा ही है। तो उस समय जब आरएसएस की स्थापना हुई, क्या लोग हिंदू नहीं थे? हिंदू थे। क्या बहुमत में नहीं थे? बहुसंख्यक हिंदू थे, हैं? बहुसंख्यक लोग थे। फिर वो क्या क्यों कर रहे थे हिंदुत्व का प्रसार जो है? बल्कि जितने उस समय हिंदू थे आज उससे कम है ना। आज तो बहुत सारे लोग उसमें बौद्ध बन गए, अम्बेडकरवादी बन गए, बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया नहीं अपनाया, लेकिन हिंदू धर्म छोड़ दिया ना। कुछ ईसाई बन गए, कम ही है, लेकिन उन्होंने क्या काम करा उस समय कि हर एक के दिमाग में हिंदुत्व का भूत घुसाया है, राग लगा दिया, उनको राग रजित कर दिया, ऐसा कर दिया कि वो पागल हो गए, भक्त बन गए। आज वही दिखाई दे रहा है, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। पहले तो नहीं था साहब। ये कैसे हुआ? आरएसएस के कारण हुआ। तो आरएसएस का लक्ष्य क्या है? आरएसएस का लक्ष्य क्या है? क्या है बताइए मुझे, क्या है? हिंदुत्व का प्रचार करना? नहीं। क्या है? हैं? सत्ता। और सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? हिंदुत्व। क्यों कर रहे हैं ये बात? ये जो हिंदुत्व का प्रचार करने की सीख किसने दी? बाबा साहेब। इस दुनिया में जब जब जिसके दुख को मिटाने के लिए जब जब किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति ने उसके लिए कोई बात कही, तो उसने तो उसको देखा नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन जिसके खिलाफ बात कही उसने पढ़ लिया। जब जब दुख को दूर करने के लिए जिसने जो बात कही, जिसके लिए कही, उसने नहीं पढ़ी, उसके दुश्मन ने वो पढ़ ली, इसलिए हम जो है वहीं पे रह आते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। बाबा साहेब ने बात तो कही हमारे लिए, अब हमारा बुद्धिजीवी वर्ग क्या है? लोभी, लालची है, निजी स्वार्थों में लगा हुआ, उसे खुद एमएलए एमपी बनना है, ऐसा ही तो है, खुद एमएलए एमपी बनना है। इसलिए तुम्हारे से क्या मतलब है? तुम्हारे को तो बताएगा क्या क्या है, संविधान खतरे में है। अब तुम्हें तो समझ में आएगी संविधान खतरे में क्यों। अगर ये संविधान बाबा साहेब ने नहीं लिखा होता तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब लेकिन संविधान बाबा साहेब ने लिखा है, और बाबा साहेब तुम्हारे भगवान है, भगवान है ना। तो भगवान का लिखा हुआ संविधान खतरे में, चलो भाई कहाँ चलना है? अब वो लीडर क्या कहता है कि संविधान खतरे में है, मैं कर रहा हूँ आंदोलन, पहुँच जाओ। तुम पहुँच जाओगे? पहुँच गए, वहाँ देखी भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई है, तो पहले तो कोशिश करेगा कि मैं खुद जो है इस भीड़ का फ़ायदा उठा के, ये क्या बोलेगा कि संविधान बचाना है तो सत्ता चाहिए, सत्ता के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो उसकी बात तुम्हें ये समझ में आ जाएगी कि हाँ बात तो सही कह रहा है, सत्ता चाहिए। तो बोलेगा सत्ता कैसे आएगी? कि तुम मुझे वोट दो, ऐसे कहेगा, तुम मुझे वोट दो, मैं संविधान चालूंगा, और तुम्हें ये बात ही समझ में आएगी, तो तुम उसको वोट दोगे। या फिर क्या कहेगा कि देखो भाई मैं तो तुम्हारे वोट से जीत नहीं सकता, इसलिए एक काम करता हूँ, मुझे तुम्हें एमएलए बनाना है, मैं कांग्रेस जा रहा हूँ, हैं बीजेपी में जा रहा हूँ, मैं एसपी में जा रहा हूँ, मैं इसमें जा रहा हूँ, उसमें जा रहा हूँ, ताकि मैं संविधान को बचा सकूँ। और तुम तब भी नहीं चूकते, तब भी क्या कहते हो कि भाई ऐसा एक काम करो, बीएसपी तो बचा नहीं पाएगी क्योंकि वो तो बर्बाद हो रही है, तो सपा को वोट कर दो। बीजेपी को हराना ना, फोमो दिखाया जाएगा कि इसको हराना है, इसको हराना है, तो इसको वोट कर दो, अपने को वोट मत करो, है ना। खैर ये बातें हो गई, बड़ी मोटी मोटी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम जो है इस बुद्धिजीवी वर्ग का कितनी बुरी तरह से शिकार हैं। ये बुद्धिजीवी वर्ग जो है हमारा शोषण कर रहा है, और ये बुद्धिजीवी वर्ग जो है खुद वेंटिलेटर पे है, खुद अपाहिज है, इसकी सोच में कहीं भी गंभीरता नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है। अगर दूरदर्शिता होती तो बाबा साहेब जो ये बात कह रहे हैं इसके लिए ये बात जो है वो पढ़ के जो है आपको आता, और आपको क्या कहता कि भैया लक्ष्य है, क्या है ये? लक्ष्य है। इनका लक्ष्य क्या है? ये साधन क्या है? ये है। और हमारा लक्ष्य क्या है? अगर हमारा लक्ष्य भी इसको बना लें, सत्ता, बड़ा वो है क्या नाम है लोगों में, सत्ता चाहिए है ना, चलो सत्ता बना लेते हैं। तो हमारा लक्ष्य जो है सत्ता है, तो उसका जो साधन है ये होना चाहिए बौद्ध संस्कृति। अगर भारत में बौद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा तो फिर क्या होगा?